जब ये दृश्य कुंती ने देखा, कुंती इस दृश्य को देख रही है कि आज भगवान श्री कृष्ण ने मेरे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया, तो कुंती कहने लगी, हे कृष्ण द्वारिका वासिनी देव देव जगतपते, हे गोपाल मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। आप साक्षात जगदीश्वर हो, आप साक्षात निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में प्रकट हुए हो, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, बुआ आप मुझे प्रणाम कर रही, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, आप मुझे प्रणाम कर रही हो। तब कुंती ने कहा, माधव ये नाटक मत करो, मैं जान गई तुम पार ब्रह्म परमात्मा हो, तुम जगदीश्वर हो, किसी को बाबा बनाते हो, किसी को मौसी बनाते हो, किसी को परबाबा बनाते हो, लेकिन आप सबके परबाबा हो। आज मैं जान गई कि तुम भगवान हो, आज मुझको प्रणाम करने से तुम नहीं रोक सकते हो। जब कुंती ने प्रणाम किया तो भगवान श्री कृष्ण भी कहने लगे कि हाँ बुआ, यदि आप कहती हो कि मैं भगवान हूँ तो आज मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। बताओ आपको क्या चाहिए, जिसको भी जो कुछ चाहिए आज आप मांग लो। तो भगवान के भक्तों, जब भगवान ने कहा कि मैं भगवान हूँ और जिसको जो कुछ भी चाहिए वो मांग लो, तो कुछ सबने अपने अपने जीवन में कुछ ना कुछ मांगा। युधिष्ठिर ने कहा, माधव यदि मुझको तुम देना ही चाहते हो तो बस एक ही वर दे दो। बोले क्या? जीवन में कितनी भी परिस्थिति आए पर मैं कभी सत्य से पीछे न हटूं। ये युधिष्ठिर ने मांगा था कि जीवन में कितनी भी परेशानी आए लेकिन मैं सत्य से पीछे न हटूं। भीमसेन ने कहा, माधव मैं आपसे मांगता हूँ कि उठते बैठते मैं बस आपका ही सुमिरन करूँ, मैं बस आपका ही सुमिरन करूँ। अर्जुन से जब कहा कि अर्जुन तुम कुछ मांग लो, तो अर्जुन ने कहा, हे गोपाल मैंने तो आपको गुरु माना है। जो अर्जुन थे ना वो भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानते थे, और युधिष्ठिर और भीम भगवान श्री कृष्ण को अपने मामा का बेटा मानते थे, लेकिन केवल अर्जुन थे जो अपने कृष्ण को गुरु मानते थे। बोले मैंने तो आपको निरंतर गुरु माना है और ये गुरु भाव आपसे सदा मेरा बना रहे, मैं बस आपसे यही मांगता हूँ। सुमित्रा से कहा कि सुमित्रा तुम कुछ मांग लो, तो सुमित्रा ने कहा, कन्हैया आप तो पिंजरा हैं और मेरा हंस रूपी मन इस पिंजरे में फंस जाए, और जब कंठगत जब प्राण आए तभी आपके चरणों में पिंजरा रूपी मन मेरा फंस जाए। ये सुमित्रा ने मांगा था। जब द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी तुम कुछ मांग लो, तो द्रौपदी ने कहा, हे कृष्ण हे द्वारकाधीश, मैं तो आपकी सदा सखी रही, मैं आपकी सदा बहन रही, और मेरा ये बहन भाई का जो नाता है, सखा और मित्र का जो नाता है वो हमेशा बना रहे, बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। देखिए भगवान जो द्रौपदी का जो वास्तविक नाम है ना, कृष्ण द्रौपदी को कृष्णा बोलते थे। द्रौपदी का वास्तविक नाम कृष्णा है, कृष्णा बोलते थे द्रौपदी को। जब कुंती की बारी आई, कुंती से कहा, बुआ तुम कुछ मांग लो। कुंती से कहा कि बुआ तुम कुछ मांग लो, और जैसे ही कुंती से कहा कि बुआ तुम कुछ मांग लो, तो कुंती ने तुरंत अपना पल्लू पसार करके कह दिया, अरे कन्हैया विपुतः संतुन संत्रत तत्र जगद्गुरे भवतो दर्शनम यत् शायाद पुनर्भव दर्शनम। जब कुंती से कहा कि कुंती बुआ तुम कुछ मांग लो, तो कुंती ने तुरंत ही अपना पल्लू पसार करके कह दिया कि हे कृष्ण यदि देना ही चाहते हो तो मुझे बस एक वर दे दो। बोले क्या? कि मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, बस आप मुझे यही वरदान दें। अब आप विचार करो, कोई विपत्ति मांगता है क्या? बताइए, कोई विपत्ति मांगेगा क्या? और जिस पे पहले से ही विपत्ति इतनी है वो विपत्ति मांगेगा? कुंती ने अपने जीवन में सुख नहीं भोगा। कुंती ने जब से कुंती का जन्म हुआ और कुंती जब बड़ी हुई, कुंती का जन्म हुआ था कहीं
और पालन हुआ था कहीं। और जब कुंती का विवाह हुआ तो उनकी दो पत्नी थी पांडु की, एक माद्री और एक कुंती। इन्होंने पूरे जीवन दुख भोगा। पांचों पांडवों को किस तरह से कौरवों ने सजा दी, लाक्षागृह में जलवाया, अज्ञातवास कराया, वनवास कराया, रहने के लिए जगह नहीं दी। कुंती ने बहुत दुख भुगते, लेकिन फिर भी जब सुख की घड़ी आई, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं बुआ सुख की घड़ी में तुम दुख मांग रही हो, तुमको लज्जा नहीं आती सुख की घड़ी में? अगर तुम्हारे पुत्र भारत के सम्राट बने हुए हैं और तुम सुख की घड़ी में दुख मांग रही हो। लेकिन कुंती ने कहा सुन कन्हैया कि सुख के माथे सिल पड़े और जो हृदय से जाए, बलिहारी बात दुख को तो पल पल याद करा। कुंती ने कहा कि सुख के माथे सिल पड़े, मतलब कुंती पैरी ऐसे सुख से क्या लेना देना, ऐसे सुख पे तो पत्थर पड़ जाएं। उस दुख को याद करो जिस दुख में पल पल हरि का स्मरण हो। और एक और बात है, यदि कुंती पर जितने दुख आए थे उस दुख में भगवान श्री कृष्ण रहे थे या नहीं रहे थे? विपत्ति जब विपत्ति थी तभी तो रहे थे। तो कुंती ने कह दिया था कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। ऐसे सुख से हम क्या करेंगे जो हरि हमारे हृदय से चला जाए? व्यक्ति सुख में ही तो हरि को भूल जाता है। जब जिसके पास जितना सुख होता है वो भगवान को याद नहीं करता है। व्यक्ति भगवान को कब याद करता है? जब उसके पास में हजारों दुख होते हैं। आज पांडवों पे इतना दुख था तो पांडवों के दुख के कारण ही भगवान कृष्ण वहां पर रहे थे। कुंती ने कह दिया कि मुझे सुख की आवश्यकता नहीं है, ऐसे सुख को तो सिल पड़ जाना चाहिए, पत्थर पड़ जाए। यदि कन्हैया तुम देना ही चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो, मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। कुंती कहना चाहती है कृष्ण सबसे बड़ी संपत्ति तो वही है जो कृष्ण को याद रखे, और सबसे बड़ी विपत्ति वही है जो कृष्ण को भूल जाए। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कुंती कहती है विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपतः नारायणो विस्मृति संपदा नारायण स्मृति। मतलब जिस दुख में भगवान का याद आए वही सबसे बड़ी संपत्ति है। देखिए रामायण में भी यही बात लिखी है कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमेरन भजन न होई। राम सिया राम जय जय राम। कुंती कह रही है कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। और यही बात काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कही थी। क्या कही थी? निज अनुभव अब कहूं तेरा, बिनु हरि भजन काकभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी से निज अनुभव अब कहूं खगेशा। मैं अपना अनुभव कहता हूं कि निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न मिटे कलेशा। बिना हरि के भजन के बिना कलेश नहीं मिट सकता। और यही बात शंकर जी पार्वती जी से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि कुंती ने कहा कि मुझे देना ही चाहते हो
तो मुझे दुख, और जो दुख में सुमिरन करे दुख काहे होए भैया, दुख काहे होए। बोलिए गोविंद भगवान